आप लोग आ गए वापस से मेरे चैनल पे। और हमने इससे पहले आपको जो भी पढ़ाया, इसके पहले हमने आपको ब्लड वेसल्स पढ़ाया था, ठीक है। अब मैंने बोला था उसके बाद मैं हार्ट के बारे में एक सेपरेटली वीडियो लेके आऊंगा जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा आपका बोर्ड्स के लिए। और हार्ट के लिए जो मैंने बताया कि हार्ट का मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, ये वही सेपरेट वीडियो है, ठीक है। इसमें क्या मैं बताऊंगा, इसमें मैक्सिमम आपको 15 से 20 पॉइंट आपको क्या दूंगा, इस पे आपको नोट्स लिखवा दूंगा, ठीक है। और उस नोट्स को इतने अच्छे से मैं समझा दूंगा कि उसके बाद आप लोग कहीं भी जाएंगे एग्जाम में और उसको आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जो आपको 15-20 पॉइंट्स या नोट्स कहें तो 15-20 पॉइंट्स जो भी है मैं आपको जो लिखाऊंगा हार्ट के बारे में, स्पेशली हार्ट के बारे में मैं लिखवाऊंगा। और लास्ट में आपको इसका एक क्या करूंगा, डायग्राम एक दूंगा, जिससे आपको क्या आ जाएगा, फुल टू फुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा हार्ट के बारे में, कैसे हमारा हार्ट वर्क करता है, कैसे हम लोग हार्ट पे लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। किस तरीके का हार्ट में क्या ब्लड वेसल होता है, किधर ब्लड आता है, किधर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, ये सारा चीज हम लोग किस में देखेंगे, आपके हार्ट में देखेंगे। किस में देखेंगे, आपके हार्ट में देखेंगे। तो हार्ट के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं एकदम, चलिए अब शुरू से शुरू एकदम करते हैं। तो ध्यान से समझिए, ये ऐसा टॉपिक है कि इससे आपको बोर्ड्स में बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। बोर्ड्स में आप लोग कभी भी देख लीजिएगा, इससे हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा एकदम इससे बनते हैं बोर्ड्स में। हार्ट से बनते हैं, आपके लंग्स से, रिस्पायरेटरी सिस्टम से बनते हैं, आपके फोटोसिंथेसिस से बनते हैं, ये सब से एकदम आपका अप्रोक्सीमेटली आपका क्या होता है, सारा क्वेश्चन क्या होता है, इससे मेडअप होते हैं, ठीक है, बनते हैं आपका क्वेश्चन। तो हम लोग इस चैप्टर को यहां तक ले आए हैं। इसके आगे एक और टॉपिक है, बच गया आपका एक्सक्रीशन, उसको भी आराम से हम लोग खत्म करेंगे। अब चलिए हम लोग जल्दी से इस टॉपिक को खत्म करते हैं, द हार्ट, और किस तरीके से ये काम करता है ये भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक तरीके से डायग्राम इसका बना दिया ताकि आपको आराम और आसानी से इसका क्या हो, समझ में आ सके कि किस तरीके से हार्ट आपका काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम बनाया हूं और यहाँ पे मैं इसका नोट्स लिख दिया हूं, ठीक है। नोट्स लिखते लिखते जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा और उसको एकदम यूजफुल तरीके से समझिएगा बैठ के घर में। अगर अकेले में भी बैठे रहिएगा तो उसको देखिएगा, आपको नोट्स और अच्छे से आएगा समझ में, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसी बात पे सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग हार्ट के बारे में। ये आपका क्या है, हार्ट का पोर्शन है, क्या आपका हार्ट का पोर्शन है। इस तरीके का आपका क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है। हार्ट के बारे में देखिए, जनरली जब इसका एक डायग्राम और होता है, ठीक है, वो डायग्राम जब मैं बना के दिखाऊं ना, पहले इसका नोट्स में लिखवा देता हूं। वो जब डायग्राम मैं बताऊंगा ना आपको, तो उससे और फुल टू फुल एकदम बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा आपको हार्ट के बारे में। तो ये एक डायग्राम है, इसके अलावा भी एक चार्ट है, ठीक है, उसको मैं बना के यहाँ पे दिखा दूंगा, जिसकी वजह से आपको और अच्छे से आएगा समझ में। तत्काल के लिए हम लोग नोट्स जैसा कर लेते हैं, ये हैंडमेड नोट्स है मेरा, इसको हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं। और भी है, इतना ये 2, 4, 5 है ना, और भी है 15 और है पॉइंट्स, उसको भी मैं समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए जल्दी से लिखते जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले आता है आपका हार्ट। हार्ट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग हार्ट के बारे में बहुत आसानी से हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हार्ट हमारा क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है, सेंसिटिव ऑर्गन है, जो हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हालांकि सारा ऑर्गन हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, पर हार्ट उसमें क्या है, सबसे मेन चीज है। क्या है, मेन चीज है। अगर हार्ट रुक जाएगा तो आपका सारा बॉडी क्या कर जाएगा, काम करना बंद कर जाएगा। हार्ट में ऐसा स्पेशल पावर होता है जो आपके क्या करता है, पूरे बॉडी को चला देता है। हार्ट में इतना आपका ताकत होता है कि जो क्या कर सकता है आपको, एक अगर मैं बताऊं हार्ट के लिए अगर अलग से मैं बताऊं तो हार्ट में इतना पावर होता है आपका कि वो एक बार में आपका इतना पानी को पंप कर सकता है कि मतलब बहुत दूर जा सकता है पानी, इतना पावर होता है हार्ट में। तो सोचिए जब उतना पावर है तो वो आपके नर्वस सिस्टम में, ब्लड वेसल में आपका क्या कर रहा होगा, जो आपका हार्ट है वो ब्लड वेसल में आपका किस तरीके से वर्क कर रहा होगा, इसको जानिए। जब इतना पावर है इसमें, तो ये हमारे बॉडी में है, तो ये ब्लड को किस तरीके से सप्लाई करता है और किस तरीके से बढ़िया ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो आउट करता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हार्ट के बारे में, ये ओवरव्यू मैंने बता दिया। दूसरा आता है, अब हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं। सबसे पहला आता है पॉइंट, इसका साइज आता है। आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले इसका क्या पॉइंट आता है, साइज आता है। इसका साइज क्या होता है आप लोग ध्यान से समझिए। आप लोग नॉर्मल अपना फिस्ट है ना, ऐसे आप लोग सब फिस्ट करो अपने राइट हैंड का, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी रहे, आपके फिस्ट जितना ये बड़ा फिस्ट रहेगा उतना बड़ा हार्ट आपका रहेगा। आपके अंदर में क्या रहेगा, जितना बड़ा भी फिस्ट आपका रहेगा, ऐसे समझिए। नॉर्मल आपका ये है ना,
ये आपका फिस्ट है ना, इसको ऐसे बाइंड कीजिए, जैसे इसको बंद किए, जैसे इसको क्लोज किए, ये फिस्ट को, ये जितना बड़ा होगा, जितना साइज का ये रहेगा, अप्रोक्सीमेटली इतना ही साइज का आपका क्या होता है, हार्ट होता है आपके अंदर। आपके लंग्स के अंदर क्या होता है, मतलब यहाँ आपके चेस्ट के अंदर क्या होता है, जो हार्ट होता है ये इतना ही बड़ा होता है। क्या होता है, ये आपका इतना ही बड़ा होता है। तो साइज के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं भैया, साइज तो इतना बड़ा है, जितना बड़ा हमारा ये क्या है, ये हमारा हाथ जैसे बाइंड किए, ये फिस्ट जितना बड़ा है, हमारा हार्ट भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, ये चीज सबको याद रहेगा। दूसरा आता है द 2 लेयर सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम इनक्लोजेस द हार्ट। देखो इसमें जो 2 लेयर होता है, इसमें जो 2 लेयर है वो किस मसल से बना रहता है, पेरिकार्डियम। किस मसल से बना रहता है, पेरिकार्डियम इनक्लोजेस द हार्ट। ये जो रहता है, जो बंद रहता है आपका हार्ट अंदर से, क्या रहता है, जो आपका हार्ट अंदर से क्या रहता है, इनक्लोज रहता है, बंद रहता है, वो किस मसल्स की वजह से होता है, यही पेरिकार्डियम की वजह से होता है। क्या होता है, ये सैक को बोलते हैं पेरिकार्डियम, जो बंद तरीके का रहता है। ये जो अंदर में बंद है ना आपका, ये बंद है यहाँ पे, इसको अभी मैं गिनाऊंगा नहीं, इसके आगे भी जो समझाऊंगा ना उसमें थोड़ा सा मार्कर का यूज मैं इसमें करूँ। ये जो आपका, ये जो अंदर से क्लोज रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। और आउटर का जो आपका आउटर, जैसे मान लीजिए ये अंदर का है ना, जितना अभी ये अंदर का जितना पोर्शन है, ये सारा आपका क्या चीज से बना हुआ, पेरिकार्डियम से बना हुआ। ये जितना भी सैक अंदर का बना हुआ आपका पेरिकार्डियम से बना हुआ। दूसरा, जब अंदर का है तो बाहर का भी तो कुछ होगा। बाहर का जो आपका मसल्स होता है वो किससे बना हुआ रहता है, यहां देखिए, इट इज मेड अप ऑफ मायोकार्डियम। ये बाहर का चीज आपका क्या चीज से बनता है, मायोकार्डियम, जो आपका कार्डियक मसल होता है। कार्डियक मसल विच इज सेम टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली थ्रू आउट लाइफ। जो रिदम से आपका क्या होता है, आपका जो हार्ट है ना, वो रिदम से आपका हार्ट चलता है ना, अप्रोक्सीमेटली क्या बोलते हैं, आपका जो हार्ट है रेगुलर में जो आपका हार्ट क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, तो वो जो थ्रू आउट लाइफ, आपका पूरा लाइफ में जो आपका हार्ट क्या होता है, धड़कते रहता है। उसमें जो चीज का काम आता है, ये आपका सबसे मेन होता है कार्डियक मसल, जिसमें होता है मायोकार्डियम। क्या होता है बच्चे, मायोकार्डियम होता है। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल एकदम। इसमें क्या आता है, मायोकार्डियम। ये 2 चीज आपको याद रखना है भैया, क्या चीज से बना हुआ है, मायोकार्डियम और कार्डियक मसल, यही चीज होता है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ये आउटर कवर होता है, कभी भी अंदर का मत समझ लेना, अंदर का ये नहीं बना, ये आउटर बना हुआ, ये जो मसल्स है, ऊपर से जो मसल्स रहता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका मायोकार्डियम, यानी कि कार्डियक मसल से बना हुआ रहता है। समझ में आया यहाँ तक दूसरा पॉइंट। चलिए दूसरा के बाद अब हम लोग आते हैं तीसरा पॉइंट। The heart is located towards the left side of our thoracic कैविटी। ये थोरैकिक कैविटी क्या होता है, ये हमारे यहाँ मिडल में होता है। ये जो चेस्ट है ना आपका, यहाँ एकदम चेस्ट के यहाँ बीच में होता है, यहाँ पे होता है ना एकदम, ये यहाँ पे होता है, यही आपका कैविटी होता है। ये थोरैकिक कैविटी, थोरेसिस कैविटी आपका कहाँ होता है, ये बीच में होता है। ठीक है, ये कैविटी यहाँ बीच में मौजूद रहता है। जस्ट इसी के पास में क्या रहता है, लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है, हार्ट मौजूद होता है। आपका हार्ट का लोकेशन कहाँ होता है, यही थोरेसिस कैविटी के क्या होता है, लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है, हार्ट आपका क्या होता है, मौजूद होता है। यानी अगर आप लोग हम बोले यहाँ पे आपका हार्ट क्या है, यहाँ मौजूद है, और इसका जो छोटा सा भाग है, ये जो नीचे वाला, ये जो आपका भाग रहता है, ये हल्का सा ऐसे टिल्ट रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से हम लोग महसूस करते हैं, जब यहाँ हाथ रखते हैं तो यहाँ क्या होता है, आपका हार्ट क्या होता है, धड़कता है। ठीक है, जब आप लोग यहाँ पे हार्ट रखेंगे धड़के, पर एक्चुअल में वो उस जगह पे नहीं रहता है, वो आपका धड़कता है, ये छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पोर्शन जो क्या होता है, थोड़ा हल्का सा क्या होता है, टिल्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे द हार्ट इज लोकेटेड, उस क्या हम लोग क्या बोलते हैं, टिल्ट होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। वहीं पे हार्ट धड़कता है। तो इसका लोकेशन कहाँ होता है, आप लोग जब भी पूछे इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो भैया बोल देना लेफ्ट साइड ऑफ आवर थोरेसिस कैविटी। क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ आवर थोरेसिस कैविटी। ये जो बीच में थोरेसिस कैविटी होता है, उसके लेफ्ट साइड में, यहाँ लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमारा हार्ट क्या होता है, मौजूद होता है। समझ में आया सबको यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट आता है, द हार्ट हैज 4 प्रोमिनेंट चैम्बर्स। जो हार्ट होता है हमारा, उसका कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। क्या होता है, कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। एक राइट, एक लेफ्ट, एक नीचे वाला लेफ्ट, एक तरफ नीचे वाला राइट। ऊपर वाले दोनों राइट को क्या बोलते हैं, एक तरफ एट्रियम बोलते हैं, ये राइट एट्रियम हो गया आपका, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे नीचे वाले को क्या बोलते हैं, यहाँ जो नीचे वाला होता है, ये जो हार्ट हुआ, इसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, और इधर वाले लेफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। जैसे मान लो सपोज मैं ऐसे खड़ा हूं, ये हार्ट ऐसी ही है, इधर साइड को राइट वेंट्रिकल, इधर साइड को लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब इधर नहीं, ये हार्ट जो है इसके इधर वाले को राइट वेंट्रिकल, नीचे वाले इधर को लेफ्ट वेंट्रिकल, और ऊपर वाले राइट एट्रियम, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम। और एट्रियम को हम लोग बहुत बार ऐसे भी कहते हैं, ऑरिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और हम लोग एट्रियम को बहुत बार क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स बोलते हैं। यहाँ पे एट्रियम, घबराना मत कि भैया ऑरिकल्स आ गया पेपर में, भैया गए थे आज एग्जाम देने, पूछ लिया लेफ्ट ऑरिकल्स कहाँ लोकेटेड होता है, भैया हम कुछ नहीं आए लेके, भैया वो ऑरिकल्स कुछ भी नहीं, वो एकदम आपका क्या है, इससे मिलता जुलता है, यही नाम ही है, बस 2 नाम है उसका, ऑरिकल्स और एट्रियम। ठीक है, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करें, इसके आगे मैं जल्दी से लिखता हूँ, जल्दी नोट डाउन करें।
चलिए यहाँ तक लिख लिया आप लोग। अब इसके आगे हम लोग पॉइंट्स आते हैं, देखिए जल्दी से। अब फटाफट हम लोग आगे वाले पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जब हम लोग आते हैं तो अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे वर्क कैसे करता है, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इसमें क्या क्या चीज है, ठीक है, हार्ट में। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे, फर्दर आगे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसके वर्क के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है अपर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड द एट्रियम और ऑरिकल्स। हमने आपको बताया कि ऊपर का दो चैम्बर को क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं या फिर ऑरिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो घबराना कभी मत ये दोनों के नाम में, ठीक है। दूसरा आता है, ये तो हो गया आपका। दूसरा आता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जो लोअर में रहते हैं। एल मतलब लोअर लिख दिए, एल मतलब लोअर लिख दिए, ठीक है। ये लोअर में जो आपका वेंट्रिकल रहते हैं वो लोअर में रहता है, ठीक है। लोअर में आपका क्या रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल रहता है। हम लोग नीचे को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स ही बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल इसका रहता है नाम। ये दूसरा हो गया। तीसरा आता है द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर केप्ट सेपरेट इन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट। देखिए जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है और जो डीऑक्सीजनेटेड, दोनों अलग अलग ब्लड है, ठीक है। एक आपका हार्मफुल ब्लड है और एक क्या है, मतलब हार्मफुल ब्लड नहीं, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहती है, और एक तरफ जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, ठीक है। तो दोनों क्या रहता है आपके हार्ट में क्या रहता है, सेपरेट रहता है। दोनों क्या रहता है, अलग अलग रहता है आपके हार्ट में। एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो इसमें कभी भी घबराना नहीं कि भैया दोनों क्या एक साथ रहता है, कभी भी नहीं दोनों एक साथ। दोनों क्या रहता है, बीच में सेपरेट रहता है। अभी यहां तक तो आ रहा है, ये हार्ट अभी नहीं आ रहा उसमें, मेरे को पता है। इसके बाद जब मैं एक चार्ट बनाऊंगा ना, उसमें जब समझाऊंगा ना, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से आएगा आपको समझ में। ये नोट्स आप लोग लिखिए जल्दी से, समझाऊंगा मैं, ये आपको आएगा समझ में, ठीक है। दिक्कत इसका नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ये आएगा आपको समझ में। चौथा आता है द वॉल्स ऑफ द ऑरिकल्स आर देम दैट ऑफ द वेंट्रिकल्स एज दे सेंड ब्लड थिनर देन दैट द वेंट्रिकल्स एज दे सेंड ब्लड ओनली टू द वेंट्रिकल। देखो जो ऑरिकल्स होता है ना, ऑरिकल्स होता है ना, जो ऊपर वाला बात कर रहे हैं, ये ऑरिकल्स जो है, एट्रियम जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे इसको हटाओ, ऑरिकल्स से हटा दो, यहाँ पे एट्रियम लिखते हैं, ठीक है। The atrium, the walls of the atrium are thinner than that of the ventricle। ये जो वेंट्रिकल होता है इससे बहुत पतला होता है आपका एट्रियम वाला, एट्रियम का जो वॉल होता है, उसका जो अंदर का दीवार होता है। अरे यानी ये सारा चीज जो हो गया, ये सारा चीज ये हो गया ना, ये आपका क्या रहता है, बहुत ही थिन रहता है। क्या रहता है, बहुत ज्यादा थिनर मतलब बहुत ही ज्यादा पतली टाइप की होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका, ये पतला रहता है, जिसके वजह से ये क्या करता है, एज दे सेंड ब्लड ओनली टू द वेंट्रिकल, जिसके वजह से यही एक ऐसा मात्र रास्ता, यही एक ऐसा एट्रियम है जो क्या कर सकता है, आपके वेंट्रिकल में ब्लड को क्या कर सकता है, डाल सकता है, जिससे वेंट्रिकल क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, और वो क्या करता है, पूरे बॉडी तक इसको पंप करके क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है। तो इसमें कोई आई होप आपको दिक्कत नहीं आया होगा इसमें, ठीक है। ये यहाँ पे होता है, ठीक है। ये समझिए आप, एट्रियम जो होता है इसमें जो आपका होता है, ये पतला पतला होता है आपका, क्या होता है, ये बहुत पतला होता है। इससे यहाँ ब्लड आपका इसमें जाता है नीचे में, इसका थिनर वॉल रहता है, बहुत पतला वॉल रहता है, ये अंदर जाता है, तभी ये अचानक से पंप करता है और ये आपका क्या करता है, पूरे बॉडी में चला जाता है, ठीक है। आगे आते हैं there are four chambers, the four chambers are separated by the septum dividing walls। आपको सेप्टम के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। सेप्टम एक तरीके का वॉल टाइप का होता है, दीवार, जो आपके हार्ट को क्या करता है, चार हिस्से में बांटता है। एक तरफ लेफ्ट एट्रियम, एक तरफ राइट एट्रियम, एक तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल, एक तरफ राइट वेंट्रिकल। ऊपर दोनों तरफ ऊपर लेफ्ट राइट, नीचे भी लेफ्ट राइट। फर्क बस इतना है, ऊपर में एट्रियम रहता है या ऑरिकल्स, और नीचे में क्या रहता है, वेंट्रिकल रहता है। 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 तरीके का ये है ना, एक समझिए 1 2 3 4, ठीक है। ये इधर वाला राइट, इधर वाला राइट, ठीक है। ऐसे में बोर्ड की तरफ इधर वाला ये वाला राइट, और उधर साइड लेफ्ट, नीचे वाला राइट और उधर वाला लेफ्ट, ठीक है। इतना है समझ में। ये क्या रहता है, यही सेप्टम है, ये देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। यही आपका जो डिवाइडिंग वॉल है, ये क्या करता है, आपके पूरे तरफ में क्या रहता है, फैला रहता है, जो आपके पूरे हार्ट में क्या करता है, 4 चैम्बर को डिवाइड करता है। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। इसको लिखना है जब आए ना एग्जाम में कि आपका कौन सा ऐसा चीज रिस्पॉन्सिबल है जो आपके हार्ट को क्या करता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो उस वक्त आप लोग लिखिएगा सेप्टम, जो आपका क्या करता है, डिवाइडिंग वॉल की तरह काम करती है। आपका वॉल क्या करता है, डिवाइड कर देता है बीच से, एकदम मसल टाइप का बीच में लेयर होता है, जो एक दूसरे का ब्लड इधर उधर जाने नहीं देता है, ठीक है। इतना तक आया समझ में। आगे देखिए, द राइट ऑरिकल्स गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विया द वेना कावा। जो राइट ऑरिकल्स आपका, जो राइट एट्रियम है, ठीक है, ऊपर वाला जो, ये देखिए राइट एट्रियम, यहाँ पे देखिए ये वेना कावा है ना, ये जो अंदर जाता है आपका ब्लड, इसी को हम लोग बोलते हैं एंट्री वक्त, ये जो होता है, ये एंट्री वाला जो होता है, ये गेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेना कावा बोलते हैं, ठीक है। ये वेना कावा होता है फ्रॉम लोअर बॉडी, ये नीचे का बॉडी को, नीचे के बॉडी से जब ब्लड आता है ना, तो वो लोअर वाले वेना कावा के थ्रू ये क्या करता है, इसमें एंटर करता है। और ये क्या होता है, अपर वेना कावा, ये अपर बॉडी वाला, ठीक है, यूबी अपर बॉडी, यानी ऊपर के जितने भी खून आते हैं वापस से घूम के, वो आपके इस वाले से आते हैं, इस वाले वेना कावा से आते हैं, और ये दोनों मिलके कहां जाते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे में यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ से
प्रेशर क्रिएट होता है और ये वापस से क्या जाते हैं आपका ऐसे चलते रहता है। अभी नहीं आएगा समझ में, ये हम बोल रहे हैं ना, अभी बिल्कुल नहीं आएगा समझ में। एक चार्ट आपको बनाएंगे ना और उसके बाद ये भी आपको डायग्राम रखेंगे, उसके बाद आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। आगे आते हैं, ये वाला चीज है, ठीक है, गेट डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये आपका क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैसे लाता है, मान लीजिए आपका शुरुआत देखिए कहां से होता है, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आपका शुरुआत होता है इधर से, ये वाला है ना लेफ्ट वाला एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से आपका क्या होता है, शुरुआत होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर एंटर करता है और यहाँ पर से ये क्या करता है, वापस से प्रेशर क्रिएट करके ये कहां भेज देता है, एओर्टा के थ्रू। एओर्टा के थ्रू कहां भेज देता है, आपके पूरे बॉडी में भेज देता है। मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पर से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया अंदर, यहाँ पर से प्रेशर क्रिएट किया और आपका हार्ट क्या किया, पूरे बॉडी में नीचे से लेके यहाँ भेज। अब जब नीचे से आता है पूरा बॉडी से होते हुए, तो यहीं पर से ये नस क्या होता है आपके यहाँ पे आता है हार्ट में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे लोअर वेना कावा, लोअर बॉडी का जो वेना कावा होता है, यहीं पर से आपका क्या होता है, हार्ट में आपका एंटर करता है ये ब्लड। और ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाला वेना कावा ऊपर में भी जाता है, ठीक है, ऊपर में ये ऊपर वाला ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर गया आपका ब्लड और वहां पर से क्या होता है, घूम के आपके ऊपर वाले से ही आता है यहाँ पे। ये जो वेना कावा है, इतना बस समझिए, आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करता है, पूरे बॉडी में से क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करके लेके आता है, ठीक है। यहां तक आया समझ में। आगे आता है द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए यहां पे लिखा है ना, जो लेफ्ट एट्रियम आपका होता है, ये जो लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला, ये जो लेफ्ट एट्रियम है, ये जगह का रास्ता है, ठीक है, ये पल्मोनरी वेन है, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये क्या करता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कैप्चर करता है और आपके हार्ट में भेजता है, जिससे वो पंप करके क्या करता है, पूरे बॉडी में। अभी जो मैंने बताया, ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग, आई होप आपको आया होगा समझ में, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। 2-4 पॉइंट और है, वो भी मैं समझा देता हूँ, जल्दी से नोट डाउन करें।